जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ के बारे में। फार्मा सेक्टर की कह लीजिए कंपनी है, हॉस्पिटल सेक्टर से जुड़ी हुई कह लीजिए। कई सारे हॉस्पिटल कंपनी चलाती है और मतलब इसी तरीके का इसका बिजनेस है। कंपनी कह रही है गुजरात राज्य में, केवल मतलब गुजरात फोकस ये कंपनी है। कंपनी 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 4 फार्मेसी का संचालन करती है। कुल बेड की संख्या इनकी है 490, स्वीकृत क्षमता 455 है और परिचालन क्षमता लगभग इनकी 340 के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। कंपनी वही गुजरात फोकस कंपनी ही है। गुजरात का किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वडोदरा में, वहीं पे गोधरा में, वहीं पे भरूच में, वहीं पे कह लीजिए बोरसाद में, वडोदरा में, आनंद में, और कई सारे इस तरीके से हॉस्पिटल को जो है वो ऑपरेट करती है, चलाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका बिजनेस है। डिटेल में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का अच्छा खासा बहुत सारी चीज़ों का ऑपरेशन सब कुछ लेके जो है यहाँ पे कंपनी करती है। डायलिसिस केंद्र, उपकरण और सुविधा केंद्र, ऑपरेशन थिएटर, कैमरे कमरे हैं, रोगी परामर्श, इस तरीके से बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सौ शाह हैं, प्रियंका राणा है, भाविन अग्रवाल, इस तरीके से करके बहुत सारे सर्जन डॉक्टर इनके पास है। क्या क्या इनकी विशेषज्ञताएं हैं वो यहाँ पे विशेषज्ञताएं यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन चीज़ में यह कंपनी जो है हॉस्पिटल में इलाज अच्छे से होता है, स्पेशलिटी जिसकी कह लीजिए है। इस तरीके से इसका बिजनेस है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। अब बात करेंगे अगर आईपीओ का, तो बिजनेस कुल मिलाकर ठीक ठाक है। आप लोग चाहो छोटी मतलब कंपनी है, छोटा सा आईपीओ भी है। अगर आईपीओ के मतलब बात का इसका टोटल मार्केट कैप देखेंगे जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है, तो 900 करोड़ के वैल्यूएशन पे लगभग यह आईपीओ कंपनी लेके आ रही है। 250 करोड़ रुपए का यह इशू साइज है। फ्रेश इशू या ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मान के चलेंगे कि यह ऑफर फॉर सेल ही है। ठीक है ना। तो 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 2 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली है। इशू प्राइस जो कंपनी ने तय किया है वो अपर बैंड की बात करेंगे तो 114 रुपया है। इसी प्राइस पे हम लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। 22 दिसंबर को ओपन होगा यह आईपीओ और 24 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। और लोट साइज की बात करेंगे तो लोट साइज जो है 128 इक्विटी शेयर का यहाँ पे रहने वाला है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का इसका आईपीओ आया है। आईपीओ का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को होगा। रिफंड आपको 29 तारीख को मिल जाएगा और अलॉटमेंट भी आप लोगों को, सॉरी क्रेडिट भी आपके डीमेट अकाउंट में शेयर जो हो जाएगा वो 29 दिसंबर को ही हो जाएगा और रिफंड भी वहीं पे मिल जाएगा उसी दिन 29 तारीख को ही। ठीक है ना। लिस्टिंग की बात करेंगे 30 दिसंबर इस महीने के लास्ट तक यह शेयर जो है लाइव मतलब आईपीओ लिस्ट भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। देखिए, अगर बात करेंगे तो क्यूआईबी के लिए 75% और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो कह लीजिए कि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10% रिजर्व किया गया है और एच9 कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 15% है। तो मैक्सिमम जो आईपीओ है वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व किया गया है। 35% जो पब्लिक का होता है वो नहीं है, 10% है। तो बहुत और भी छोटा जो है आईपीओ हो जाता है। 250 करोड़ में कह लीजिए 10% हमारे कैटेगरी में है तो 25 करोड़ का केवल आईपीओ कह लीजिए हमारे लिए है। बाकी सभी लोगों के एच कैटेगरी में बात करेंगे तो 15% है उनके लिए, 40 करोड़ का उनके लिए हो गया। ठीक है ना। बाकी मेन जो है वो क्यूआईबी के लिए है। कितना कितना एक एक लॉट में होगा आप लोग देख सकते हो। इनकम में लगातार कंपनी की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। मार्च 2025 तक इस 2 क्वार्टर में भी कंपनी ने 15 करोड़ का सेल्स कर लिया। प्रॉफिट में भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी लगातार 2024 में 1 सवा 1 करोड़, 1.25 करोड़ था, अभी 9.5 करोड़ हो गया है। 2 क्वार्टर में कंपनी जो है 55 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी दर्ज कर रही है। एबिटा बढ़िया है, नेटवर्थ बढ़िया है, सरप्लस बढ़िया है, बोरोइंग भी बहुत छोटी मोटी है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। तो कुल मिला के ठीक है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो आरओसी 36 का, आरओई बढ़िया है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करेंगे तो अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 22 टाइम है, तो ठीक ही कह लेंगे इसको भी। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 74 पैसे के आसपास है। ईपीएस की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर 41 के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग 90%, 99% से घट के 71% हो जाएगी, तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है आईपीओ का सारा डाटा है। अभी बात करेंगे तो दो कह लीजिए कि एक ब्रोकर का रिपोर्ट आया जो अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, एक मेंबर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है जो इसको जो है सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। जीएमपी ओमपी की बात करेंगे दोस्तों तो जीएमपी ओमपी कुछ खास इसमें है नहीं, 7-8% का यहाँ पे जीएमपी इसका ट्रेड कर रहा है। पर लोड के हिसाब से 1000 कह लीजिए कि
1000 वही 28-25 रुपए के आसपास अभी पर लॉट के हिसाब से प्रीमियम ट्रेड करा है। तो देखिए लिस्टिंग गेन के लिए से इसको बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपको हॉस्पिटल वाले शेयर पसंद है, आप उनको देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो फिर इसमें जो है आप लगा सकते हो। बाकी वैसे भी हॉस्पिटल वाले भी कई सारे शेयर जो है अभी मार्केट में, उनको भी आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक ना। पीयर ग्रुप की कंपनियों में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ अलग अलग ही कंपनियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पता नहीं कैसी कैसी, वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। देख लीजिएगा मेरे हिसाब से। देखिए अगर आप आईपीओ के आदी हैं लगाने के लिए तो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर आईपीओ में आपको लगाना है। तो मेरे साइड से भी इसमें अवॉइड करने का ही व्यू रहेगा, ठीक है ना।